इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ना हम कुलभूषण यादव को उसके ख़ानदान से मिलवाते हैं, पता है आपको। लेकिन हम बच्ची को माँ बाप से नहीं मिलने देंगे, ये आप याद रखना। मेहदी साहब यूँ हाथ खड़ा करा हुआ था उन्होंने, वो 1 महीना लड़ता रहा केस बंदा, और 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद उसने अपनी बच्ची देखी है जो कि वालिद को भी नहीं देख रही थी, और वो यूँ हाथ करके खड़ा रहा, कोर्ट में खड़ा हुआ है जहाँ में इंसाफ मिलता है। और जज साहब ने कहा आपकी बात सुनते हैं भी हम। सर ये देखें, वो उनकी पैदाइश है, वो बेटी उन्होंने पैदा की है और वो मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने फाइल खोल के देखी सरसरी, उन्होंने फाइल फेंक दी उठा के, कहते हैं कि डेट दे दो। दूसरा केस देखा, फाइल खोल के देखी, उस वकील की बात सुनी, फिर फेंक दी उठा के, कहते हैं इसको भी डेट दे दो। किसी को 10 तारीख, किसी को 17 तारीख, तो वो किसी भी केस को सीरियसली नहीं ले रहे थे। मुझे ये लगा कि मतलब गलत हाथों में जो है 2000 का केस आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हूं मैं कराची में, और आज 2000 को अदालत में तकरीबन पौने 2 माह बाद बाजियाब करवा कर पेश किया गया। अदालत में आज जो कुछ हुआ वो एक नाकाबिले यकीन है कि ऐसा भी हो सकता है अदालत में बच्ची को अचानक लाया जाएगा, रात को वो चिश्तियाँ से बाजियाब करवा कर उसको सिंध में लाया जाता है और सुबह होते ही उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, जो कि उम्मीद ही जाहिर की जा रही थी कि बच्ची को 3-4 दिन कस्टडी में रखा जाएगा, बच्ची का माइंड वॉश किया जाएगा या बच्ची को दारुल उमान में रखा जाएगा, वालिदैन से मिलवाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बच्ची को सुबह होते ही अदालत में पेश किया गया और वही हुआ जिसका डर था कि बच्ची ने वही बयान दिए, जिसका खदशा जाहिर किया था उसके वालिदैन ने कि ये भी हो सकता है कि बच्ची जो वीडियो में बात कर रही है वही वहाँ यहाँ बात कर, जब तक की मुलाकात नहीं होगी अपने वालिदैन से, जब तक खुलकर बात नहीं कर पाएगी कि मेरे साथ क्या मामला चल रहे थे। माहम ज़ारा मेरे साथ मौजूद हैं, फ़रहान भी मेरे साथ मौजूद हैं। नेशनल पॉइंट से माहम ज़ारा मुख्तलिफ चैनल्स पे काम कर रही हैं और इस केस पे पहले दिन से ये काम कर रही हैं। इनसे बात करेंगे। मेरी बहन, आप मुझे बताएं कि आज अदालत में आप थी, निमरा की दफ़ा भी आप अदालत में थी, 2000 की दफ़ा, तीनों हेयरिंग आपने सुनी। क्या लगता है आपको आज का कुछ मंजर कुछ चेंज लग रहा था? कुछ जज साहिबान के रिमार्क्स और बच्ची को कटहरे में ला के खड़ा करना और सिर्फ केस को रफा दफा करना। कमरा अदालत में जो है वो शुरू से बैठी हुई थी जब जज साहिब आए भी नहीं थे। उसके बाद जज साहिब आए हैं, उन्होंने काफ़ी 2000 से पहले जो है वो काफ़ी केसेस जो है ना वो देखे। मैंने ये नोटिस किया कि जज साहिब जो है ना सभी केसेस को बड़ा फारिग कर रहे थे। इससे पहले कोई कौन कौन से केसेस थे? वो भी ये केसेस कुछ और थे? वो कुछ प्रॉपर्टी के केसेस थे, कुछ जो है ना वो आपस में लड़ाई झगड़े के केसेस थे। एक केस जो था वो बच्ची का भी था। उन्होंने जो है ना वो ऊपर ही ऊपर देखा है, ठीक है ना। उन्होंने फाइल खोल के देखी सरसरी, उन्होंने फाइल फेंक दी उठा के, कहते हैं कि डेट दे दो। दूसरा केस देखा, फाइल खोल के देखी, उस वकील की बात सुनी, फिर फेंक दी उठा के, कहते हैं इसको भी डेट दे दो। किसी को 10 तारीख, किसी को 17 तारीख, तो वो किसी भी केस को सीरियसली नहीं ले रहे थे। मुझे ये लगा कि मतलब गलत हाथों में जो है 2000 का केस आ गया। इस तारीख को भी हम अदालत में थे, उस वक्त जज साहिबान कुछ और थे, लेकिन उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था और कुछ क्वेश्चन थे निमरा काज़मी से, वो सवाल था आज अगर बच्ची से होते तो शायद कुछ केस का रुख नया तब्दील होता। क्या लगता है आपको कि नज़र आ रहा था कि ये भी केस को बस निपटाया जा रहा है कि बस केस ख़त्म हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, केस को बिल्कुल निपटाया गया है। और बड़ी बात है कि जितनी बात हुई है कोर्ट में इस केस से, अल्ताफ़ हुसैन खोसू से उन्होंने बात करी है, तो इतना टाइम दे दिया है। मुझे तो लग रहा था ये भी बहुत उनकी तरफ से जो है ना गनीमत ही है, क्योंकि वो इससे पहले जितने भी केसेस देख रहे थे हार्डली 1 से 1.5 मिनट में वो फाइल उठा के फेंक दिया करते थे और उसको बोलते थे कि नेक्स्ट हियरिंग पे देखेंगे, डेट दे दो, उसको डेट दे दो। और 2000 केस पे तो पहली बात तो उन्होंने फाइल खोल के देखी है। जो चीज़ें मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें डिस्कस करने वाली थी वो चीज़ें डिस्कस नहीं की गई। निकाहनामे वाली बात डिस्कस नहीं की गई, ठीक है ना। दूसरा ये कि बच्ची को जो है ना पेश करने का हुक्म दिया गया था कोर्ट में, वो लोग पेश नहीं हुए, यहाँ से वहाँ बच्ची को ट्रैवलिंग करवाते रहे। ये चीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए थी। जो चीज़ें शक वाली थी वो बातें हुई ही नहीं। बात सारी बच्ची के बयान पे आ गई और बात उसी के बयान पे ख़त्म हो गई है। फरहान भाई, आप बताएं सर, अगर तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल होता केस तो सर 1 हफ़्ते में सॉल्व हो जाता, या बड़ी होता 2 हफ़्ते में। 2 माह बाद उसको बाजियाब करना और बाद में आकर अदालत में केस ऐसे शोन करना कि शायद कुछ था ही नहीं। हारिस भाई मुझे ये बताइएगा, जब वहाँ बच्ची ने कहा कि मेरी उम्र तकरीबन 17-18 साल है और मैं, जज साहब ने पूछा कि आप अपने वालिदैन से मिलना चाहती हो, उसने कहा नहीं। आप कोर्ट रूम का माहौल देख रहे थे? मैं समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है भाई। सर ये वही हो रहा है, ये वही हो रहा है जो पूरी कौम समझ रही थी और वो कोर्ट रूम में मौजूद तमाम अफराद समझ रहे थे। ज़ाहिर है इमोशन से निकलना चाहिए, कानूनी मामलात भी देखने चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि अल्ताफ़ हुसैन खोसो साहब जो कि ख़ुद भी कानूनदान है और समझते हैं, उन्होंने भी इमोशंस आ जाए। उन्होंने कहा जज साहब बच्ची को देखें तो सही, वो 14 साल की है, वो देखने से पता लग रहा है। तो सर मैं कहता हूँ ये तो एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था। बच्ची ने कहना ही था कि मैं 14 साल की नहीं हूँ, मैं 18 साल की हूँ, मर्ज़ी से आई हूँ और मैं नहीं मिलना चाहती। मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू में कि बच्ची को फौरी तौर पे बयान ना लें, बच्ची को आप भेजें, दारुल उमान भेजें, शेल्टर होम भेजें, वहाँ उसकी अच्छी काउंसलिंग करें, उससे पूछें फिर बाद में। अभी तो उसने यही कहना था,
सर आप एडवोकेट जनरल साहब बार बार एक ही बात कर रहे थे, जो एक मास्क इन्होंने पहना हुआ था कि भाई पुलिस ने इंक्वायरी की है, बच्ची खुद गई है, बच्ची खुद गई है, बच्ची खुद गई है, लेकिन उसके बाद 25 लोगों को भी गिरफ्तार कर लें, फिर वो उन लोगों को रिहा कर देना चाहिए, या उन लोगों पर इंक्वायरी तो कम से कम की जाए कि 25 लोग हैं कौन, कहाँ पे हैं वो। सर ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है हारिस भाई, ये अदालतें नहीं हमें इंसाफ देंगी, कहाँ जाएंगे? ये क्या सेट कर रहे हैं यार आप? मतलब ये है कि ये कानून से भी पास हो जाएंगे ये लोग, तो फिर बाद में ये कहेंगे आओ चैलेंज करो हमें। मतलब ये मुल्क है यार, बच्ची उठा के ले जाएंगे कानून से, यहाँ से आपके अदालतों से भी रिलीव ले लेंगे, फिर क्या करें? बच्चियाँ लेके अपनी जेबों में फिरते हैं लोग। ये इतना खौफनाक माफिया यार, यहाँ पे कितने धड़ल्ले से एडवोकेट साहब, वो जो अटॉर्नी जनरल थे, वो कहते हैं कि जी केस ही नहीं है, कोई केस ही कोई नहीं है सिंध में। आप ये देखें, माँ बेचारी तरफ रही थी कि बच्ची को मिलवाया जाए, लेकिन अचानक बच्ची की जब बात पूछा तो बच्ची ने कहा मैं मिलना नहीं चाहती। तो उसके बाद जैसे अब कानून को बीच रहे, भाई हम तो कानून को फॉलो करेंगे। एक वो माँ बाप जिन्होंने बच्ची को पाला पोसा बड़ा किया, आप उसमें भी कानून लेके आ रहे हैं। कम से कम आप खुद भी कह सकते थे ना कि भाई बच्ची को मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाह रही है आपकी औलाद है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे ना हम कुलभूषण यादव को उसके ख़ानदान से मिलवाते हैं, पता है आपको, लेकिन हम बच्ची को माँ बाप से नहीं मिलने देंगे, ये आप याद रखना। मेहदी साहब यूँ हाथ खड़ा करा हुआ था उन्होंने, वो 1 महीना लड़ता रहा केस बंदा, और 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद उसने अपनी बच्ची देखी है, जो कि वालिद को भी नहीं देख रही थी, और वो यूँ हाथ करके खड़ा रहा, कोर्ट में खड़ा हुआ है जहाँ में इंसाफ मिलता है। और जैसे आपने कहा, आपकी बात सुनते हैं भी हम सर, ये देखें, उनकी पैदाइश है, वो बेटी उन्होंने पैदा की है, और वो मिलने नहीं दिया जा रहा। जैसे आपने देखा था अल्ताफ साहब कितना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मिलने तो दें, 5 मिनट दे दें, मिलने तो दें। जैसे आपने कहा बच्ची हाँ जी मिलना चाहती है, उन्होंने कहा नहीं, बच्ची तो अनमेच्योर है यार, आप मिलने तो दें। माँ के एक दफ़ा गले लगेगी, आपको पता लग जाएगा, बच्ची वहीं पे गल जानी, ख़त्म हो जानी। बिल्कुल जी, आपने फरहान साहब और महम ज़ारा की गुफ्तगू सुनी। 8 तारीख को क्या होता है, मेडिकल जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, ये फैसला 8 तारीख को हो जाएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते हैं मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।